आज के इस ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज बीए तृतीय वर्ष भूगोल के भारत का भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन हम लोग करेंगे। पिछले भाग में हम लोगों ने भारत के भूगोल प्रश्न पत्र का जलवायु वाले अध्याय का अध्ययन प्रारंभ किया था। आज का अध्ययन पिछले भाग के अध्ययन से आगे रहेगा। हम लोगों ने जलवायु से संबंधित विभिन्न तथ्यों का अध्ययन पिछले बार किया था। आज उससे आगे अध्ययन किया जाएगा। आज हम लोग भारत के संदर्भ में जलवायु को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक, जो कि जलवायु की विशेषताओं के हिसाब से केवल भारतीय संदर्भ में ही उपयुक्त बैठेगा। भारतीय संदर्भ के लिए ही है, क्योंकि भारत जैसी स्थिति विश्व में कहीं और किसी देश की नहीं है। भारत में उत्तर में हिमालय पर्वतमाला तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारत को एक विशेष प्रकार की स्थिति प्रदान करती है। भारत एक उपमहाद्वीप के रूप में इन विशेषताओं के फलस्वरूप बन जाता है और जलवायु की प्रमुख विशेषताएं, जो कि सदैव सब जगह बराबर हैं, एक समान सी होती हैं, लेकिन भारत की इस विशेष स्थिति के फलस्वरूप भारत में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं विकसित हो जाती हैं। जैसे उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणियां, जो उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी पवनों को रोकती हैं तथा उत्तरी भारत की जलवायु को महाद्वीपीयता का गुण प्रदान करती हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि ग्लोब में उत्तरी ध्रुव से ठंडी हवाएं चलती हैं, जो कि संपूर्ण एशिया को, भारत को छोड़ करके प्रभावित करती हैं। ये अति ठंडी होती हैं, संबंधित क्षेत्र की जलवायु को काफ़ी अधिक मात्रा में प्रभावित करती हैं। लेकिन हिमालय पर्वत की स्थिति के फलस्वरूप उत्तर से आने वाली ध्रुवीय पवनें भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, तो ये ध्रुवीय पवनें इतनी घातक नहीं बन पाती। साथ ही उत्तर भारत की जलवायु को महाद्वीपीयता का गुण या विशेषताएं प्रदान करती हैं। महाद्वीपीय जलवायु की विशेषताएं निम्न हैं। स्थानीय पवनों की अधिकता, आप देख सकते हैं उत्तर भारत में स्थानीय पवनों की अधिकता, जैसे लू की अधिकता होती है। तथा दूसरा है उच्च वार्षिक तथा दैनिक ताप परिसर। यहाँ पर टेम्परेचर रेंज जो है वो बहुत अधिक होता है और तापमान भी, उच्च वार्षिक तापमान भी काफ़ी अधिक होता है। रेंज ऑफ टेम्परेचर खूब होता है। और तीसरा, वायु की शुष्कता। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु की ये विशेषताएं हैं। और चौथा है वर्षा की कमी। ये चार विशेषताएं महाद्वीपीय जलवायु की विशेषताएं होती हैं। पहला, स्थानीय पवनों की अधिकता। दूसरा, उच्च वार्षिक तथा दैनिक ताप परिसर। तीसरा, वायु की शुष्कता। चौथा, वर्षा की कमी। ये चारों विशेषताएं उत्तर भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। इसलिए उत्तर भारत की स्थिति महाद्वीपीय जलवायु वाली होती है। यहाँ पर उपरोक्त जो बताई गई हैं आपको विशेषताएं यहाँ पाई जाती हैं। और दूसरा, जो देखिए महासागरीय स्थिति से जो दक्षिण में भारत के हिंद महासागर है,
उससे क्या विशेषताएं विकसित होती हैं भारतीय संदर्भ में? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर की निकटता तथा भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति ने इस देश को या भारत देश में विशिष्ट मानसूनी जलवायु प्रदान की है। उत्तर का जो भारतीय भाग है वो महाद्वीपीय प्रकार की और दक्षिण की जो स्थितियां हैं मानसूनी प्रकार की। स्टाम्प विद्वान ने कहा है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जो व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में स्थित है। व्यापारिक पवनों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर रखा है। व्यापारिक पवन किसे कहते हैं? यहाँ विशिष्ट तथा विपरीत क्रम से मानसूनी पवनें सक्रिय रहती हैं जो संपूर्ण देश को मानसूनी जलवायु की विशेषता प्रदान करती हैं। तात्पर्य यह है कि दो विशेषताएं जो भारतीय संदर्भ में हैं देखने को मिलती हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर। इन दोनों विशेषताओं के फलस्वरूप भारत की जलवायु मानसूनी बन जाती है, मानसूनी पवनें सक्रिय होती हैं। अब हम लोग देखेंगे मानसून क्या है। भारत की जलवायु क्लियर हो गया कि मानसूनी पवने वाली हैं, मानसूनी जलवायु हैं। और यह भी जानते हैं हम लोग मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से बना हुआ है जिसका अर्थ ऋतु या मौसम होता है। और डोबी के अनुसार मानसून दो परस्पर विरोधी मौसम वाली जलवायु है। पवनों का उत्क्रमण मानसूनी जलवायु का मूल सिद्धांत है। मानसून इज़ द क्लाइमेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग सीजन। रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम इज़ द की नोट ऑफ मानसून क्लाइमेट। भारतीय विद्वान हम लोग जानते हैं डॉक्टर रामलोचन सिंह के अनुसार भी मौसम का आवर्तन मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। अब इस मानसून की उत्पत्ति को हम लोग अगले भाग में अध्ययन करेंगे। आज के इस कालांश में हम लोगों ने भारतीय जलवायु से संबंधित कुछ तथ्यों का अध्ययन किया। ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस लेक्चर को, लेक्चर को बड़े ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपको बताई गई बातें समझ में आई होंगी। आगे का अध्ययन अगले भाग में किया जाएगा। आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी कुछ समय बचा हुआ है तो हम लोग अभी मानसूनी पवनों की जो उत्पत्ति है उसको भी देख सकते हैं। शीतकाल में जिस समय उच्च वायुदाब स्थलखंड पे स्थापित हो जाता है, इसके विपरीत निम्न वायुदाब जलीय खंड में स्थापित हो जाता है, जलीय भाग में स्थापित हो जाता है। तो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं और इसे हम लोग शीतकालीन मानसून के नाम से जानेंगे। और ग्रीष्मकाल में जस्ट उल्टा संबंध स्थापित हो जाता है और आप देखेंगे कि भारतीय उपखंड में, भारतीय उपमहाद्वीप में या भारत के उत्तर पश्चिम भाग में निम्न वायुदाब तापमान की अधिकता से स्थापित हो जाती है। इसके विपरीत जलीय भाग में उच्च वायुदाब का केंद्र बना रहता है।
तो हम लोग जानते हैं वायुदाब सदैव उच्च वायु भार से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है, वायु चलती है। तो ग्रीष्म काल में मानसूनी पवनें सागर से होकर आने के कारण से अपने साथ नमी रखती हैं, अपने साथ नमी लेके आती हैं, जो वर्षा में सहायक होती हैं। इसके विपरीत शीतकाल में जस्ट उल्टा संबंध होता है। स्थलीय पवनें सागर की ओर बहती हैं और स्थलीय पवनें शुष्क होने से वर्षा कराने में असमर्थ रहती हैं। ये भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत मानसून की उत्पत्ति के बारे में सुना। आगे का विस्तार से वर्णन अगले भाग में किया जाएगा। आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अगले भाग में इससे आगे का अध्ययन किया जाएगा।